Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am going to share the latest question जो कि Cognizant Technical Assessment में आए थे, as well as जो भी expected cut off रहेगी, कितने questions qualify करने पे हमें कौन से round का interview call हम expect कर सकते हैं, as well as कब तक हमारे results आ जाएंगे. Everything I am going to cover in this video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर अब तक आपने नहीं फिल किया फॉर्म को फॉर द कॉग्निजेंट लाइक अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए बिकॉज 28 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है. अभी भी अगर आप फिल करोगे तो आपके पास कम्युनिकेशन राउंड है, नेक्स्ट राउंड के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे हायरिंग फेजेस में हो रही है. तो अभी भी आप कर सकते हो, नेक्स्ट फेज के अंदर आपकी टर्न आ जाएगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के लिए मैंने यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है. सबसे पहले ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे जेंजी नेक्स्ट प्रो या फिर जेंजी रोल के लिए हायरिंग हो रही है. अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक करी है एंड अगर आपकी स्ट्रीम इन सब स्ट्रीम्स में नहीं है, मतलब फैशन डिजाइनिंग फूड एंड लेदर, बस ये नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी स्ट्रीम है तो आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे एंड देन आप इस पेज पे आ जाओगे. अब यहाँ पे देख सकते हो 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो प्लीज अप्लाई कर लो. 4 से 6.75 LPA तक हमें पैकेज मिल सकता है. एंड जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स देनी है, रेज्यूमे देना है एंड दैट्स इट. राइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अब देखते हैं कि टोटल क्या कट ऑफ रह सकती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे रिसेंटली 25 अप्रैल को. सो अभी हमारे पास टेक्निकल में जो भी पैटर्न चल रहा है उस अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस है. 5 क्वेश्चन कैसे हैं? हमारे पास 2 एसक्यूएल क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कोडिंग के होंगे एंड 1 क्वेश्चन होगा आपका वेब यूआई का. राइट, जिसमें आपको एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करना है. इसके अलावा हो सकता है कि वेब यूआई की जगह आपके पास एमसीक्यूज हो, तो टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि क्लाउड पे बेस्ड होंगे. एंड कोडिंग क्वेश्चंस आपके पास जावा में भी हो सकते हैं एंड सी शार्प में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्लस्टर के ऊपर, और पाइथन में भी हो सकते हैं. बट एसक्यूएल क्वेश्चन तीनों में सेम रहेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन प्लस 10 एमसीक्यू. अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने एज इन ऑल ट्रेंड्स जिन भी स्टूडेंट्स के 500 क्वेश्चन हो गए थे उनके पास इंटरव्यू के लिए मेल आई थी फॉर द जेंजी नेक्स्ट रोल. तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पैकेज होता है जेंजी नेक्स्ट का, उसके लिए कॉल आई थी. और अगर उनके 4 to 5 क्वेश्चंस इन बिटवीन हुए थे, राइट, कि 4 क्वेश्चंस हुए या 4.5 क्वेश्चंस हुए, उस केस में जेंजी प्रो के लिए कॉल आया था. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 to 5 क्वेश्चन के केस में जेंजी नेक्स्ट या जेंजी प्रो के लिए आपको कॉल आ जाएगा. प्लस और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अलावा कि कम्युनिकेशन असेसमेंट कैसा था, आपने एप्टीट्यूड में कैसा स्कोर किया, ये चीजें भी मैटर करती है. इन्हीं के बेसिस पे आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है बिकॉज वो कलेक्टिवली रिजल्ट देखते हैं, वो सिर्फ प्रीवियस एग्जाम का रिजल्ट नहीं देखते हैं. राइट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि एप्टीट्यूड में टोटल 30 क्वेश्चंस थे. राइट, तो अगर 30 क्वेश्चंस में से आपके 20 प्लस स्कोर है, 21 है, 22 है, 23 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, प्लस आपने 4 to 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उस केस में आप बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कॉल आ जाएगा फॉर द रोल दैट इज जेंजी नेक्स्ट एंड जेंजी प्रो. राइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस टाइप से आ रहे थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन. सबसे पहले अगर आपने अभी रिसेंट देखा होगा तो मैंने एक मॉक टेस्ट या फिर कह लो मॉक वीडियो थी जो कि आपको चैनल पे ही मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. तो जिन्होंने भी वीडियो भी नहीं देखी है, अभी आपका एग्जाम है तो प्लीज देख लो, बिकॉज उसमें जो पैटर्न था, जिस टाइप के क्वेश्चन थे, उसी सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, बहुत सिमिलर क्वेश्चन थे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्कीमा गिवन होगा. राइट, अभी स्कीमा के अंदर वेरियस टेबल्स गिवन है, एक दूसरे से लिंक्ड है. अब इस स्कीमा में हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 2 एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इस टेबल के अंदर मैसेज और मैसेज की आईडी है. राइट, एक मैसेज टेबल है, उसमें से मुझे मैसेज आईडी और मैसेज के कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट कराना है. और ये किस बेसिस पे हम प्रिंट करा रहे होंगे? जिस भी मैसेज कंटेंट के अंदर हेलो होगा उस बेसिस पे. तो यहाँ पे हम मैसेज का यूज करके कंडीशन लगा के इजीली मैसेज आईडी और उसके कंटेंट को प्रिंट करा सकते थे. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अगेन हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, कंप्लीट क्वेरी हमें लिखनी होगी. यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्टर का फुल नेम और उसके नंबर ऑफ कोर्सेज मेंशन करने हैं। व्हाट इट मींस कि एक इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्सेज में भी हो सकता है। इस केस में हम क्या किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे। नाउ ग्रुप बाय किस बेसिस पे करेंगे, हम इंस्ट्रक्टर की आईडी के बेसिस पे। और जब सारे इंस्ट्रक्टर की आईडी के बेसिस पे वो ग्रुप हो जाएंगे तो हम काउंट फंक्शन का यूज करके इजीली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ कोर्सेज को एंड थर्ड कॉलम के अंदर उसे शो कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर, वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसमें एक में हमें कंडीशंस का यूज करना है और दूसरे में ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन काउंट का। तो यही टॉपिक्स में बार बार बोल रही थी कि कवर कर लो, बिकॉज जॉइंस ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो कोडिंग क्वेश्चन है। कोडिंग क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इसके लिए ये जावा कोडिंग क्वेश्चन था, राइट। अब यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन में गिवन है कि एलिस है जिसके पास कलेक्शन है एन मैजिकल स्टोन्स का। तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ या कह लो साइज ऑफ एरिया विच हैज अ सर्टेन पावर। तो उसके अंदर एक एरे के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है और वो वैल्यूज इज नथिंग बट अ पावर। The stones are arranged in a line and stored in an array S. Unfortunately, some stones has duplicate power. तो मतलब repeated values है array के अंदर. Alice want to make sure that all the remaining stones have unique power value. तो एलिस को क्या चाहिए, हर एक स्टोन की यूनिक पावर वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है एरे के अंदर, मुझे डुप्लीकेट से एरे को बनाना है एकदम यूनिक उसके अंदर सब एलिमेंट्स यूनिक हो। उसके लिए हम कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। व्हाट विल बी द ऑपरेशन, रिमूव द फर्स्ट 3 स्टोन्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कलेक्शन। व्हाट इट मींस कि अगर मेरे पास एक एरे गिवन है, एरे में कुछ भी एलिमेंट्स गिवन है, तो पहले 3 स्टोन्स को मैं रिमूव कर सकती हूँ, ये मेरा वन ऑपरेशन माना जाएगा। रिमूविंग 3 स्टोन्स फ्रॉम द फर्स्ट इज इक्वल टू वन ऑपरेशन, ठीक है। और हम ये ऑपरेशन को कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक बचे हुए एलिमेंट्स यूनिक नहीं हो जाते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हुए ही नहीं, फिर क्या करेंगे, तो फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिमूव कर दो। और अगर रिमूव करते करते इन केस एरे के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो उस केस में भी वी कैन से दैट जितने भी स्टोन्स हैं वो सब डिस्टिंक्ट माने जाएंगे। अगर एम्प्टी एरे में बच जाता है तो भी इट मींस कि एम्प्टी एरे इट इज आल्सो डिस्टिंक्ट। सो नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए n यानी कि एरे का साइज मैंने 10 ले लिया और यहाँ पे मैं 10 एलिमेंट्स को क्रिएट कर लूंगी, जैसे 1 2 3, देन यहाँ पे 3 है, 2 है, 7 है, देन यहाँ पे अगेन 3 है, देन यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें डुप्लीकेट्स है, तो यस अभी के लिए 3 भी डुप्लीकेट है, 2 भी डुप्लीकेट है और 1 भी डुप्लीकेट है। तो मैंने पहले 3 एलिमेंट्स को हटा दिया। अब यहाँ से चेक करते हैं, तो यस अभी भी 3 और 2 दोनों डुप्लीकेट है, तो 1 तो चला गया, बट 3 और 2 डुप्लीकेट है, तो पहले 3 एलिमेंट्स को दोबारा हटा दिया। अब देखा अब भी 3 डुप्लीकेट है, तो पहले 3 एलिमेंट्स को हमने अगेन रिमूव कर दिया। और लास्ट में जाके मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट रह गया चाहे, बट यस ये यूनिक है, दैट्स वाई हमें यूनिक एरे बनाने में कितने मिनिमम ऑपरेशंस का परफॉर्म करना पड़ा, तो 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन। तो इस स्पेसिफिक इनपुट के लिए 3 एज आउटपुट आ जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने कोड में आ जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे एंड दिस इज द इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं, सी सबसे पहले तो ना कॉग्निजेंट में आपको पूरा कोड नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट एंड आउटपुट कर लिया, एक एरे की एन वैल्यू को इनपुट करा लिया, देन एरे के क्लियर करा, एरे के एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट करा लिया एंड फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये बेसिक थिंग है। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मुझे बताना है मिनिमम रिमूवल्स टू मेक इट यूनिक, राइट। तो सबसे पहले मैंने मिनिमम रिमूवल्स को यहाँ पे इंफिनिटी वैल्यू ले लिया है। देन मैंने एक फॉर लूप को रन कर लिया है जो कि कितनी बार रन हो रही है, n+2 डिवाइडेड बाय 3। अब इस n+2 डिवाइडेड बाय 3 का क्या लॉजिक है, तो ये समझ लेते हैं। सो सी लेट से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं n+2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका रीजन क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो है 8, ठीक है। अगर एक एरे के अंदर 8 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 या फिर 1 3 2, इट्स 4 एंड 4 मोर, 8 एलिमेंट्स गिवन है, तो मैं मैक्सिमम इस पे कितने ऑपरेशन कर सकती हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 3 करके मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
बट अब मैं यहाँ पे अगर डिवीजन कर देती सिर्फ n डिवाइडेड बाय 3 की, तो मेरे पास इसकी फ्लोर वैल्यू आ जाती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें फ्लोर वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे 2 मिल जाता। बट मैक्सिमम में 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ, बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स को भी मैं रिमूव कर सकती हूँ, राइट। तो दैट्स वाई मुझे इसकी ऊपर की मतलब सीलिंग वैल्यू चाहिए, तो उसी लिए मैंने 8 में +2 कर दिया, यानी 10 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, जो मुझे 3 पॉइंट समथिंग देगा, बट ये हमें फ्लोर वैल्यू देता है तो 3 आ जाएगा। दैट्स वाई सीलिंग वैल्यू को लेने के लिए कि हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमने यहाँ पे n+2 डिवाइडेड बाय 3 का यूज किया है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्ट को सबसे पहले रख दिया मिनिमम ऑफ 3 इंटू आई कॉमा एन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को चेंज करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, यस ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, बिकॉज इसके अंदर हमें इंडेक्सिंग का बहुत ध्यान रखना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरे गिवन होगा, राइट। उस एरे के अंदर लेट से हमने अभी यहाँ पे जस्ट देखा कि हमने एक स्टार्ट इंडेक्स बना लिया है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, देन 3 है। लेट से दिस इज द एरे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अभी के लिए स्टार्ट मुझे स्टार्टिंग में रखना है, यानी कि शुरुआत में रखना है। तो वो डिपेंड करेगा 3 इंटू आई पे। 3 इंटू आई में स्टार्टिंग इंडेक्स दे रही हूँ, अभी स्टार्टिंग में आई कितना होगा 0, तो इसलिए स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो 0 से। अगली बार आई हो जाएगा 1, तो वो स्टार्ट करेगा 3 इंटू 1, यानी कि थर्ड इंडेक्स है, यानी कि यहाँ से। तो मैं हर बार 3 3 का गैप लेके स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो स्टार्टिंग के 3 तो इग्नोर हो गए ना। इस टाइप से हम उन सब वैल्यूज को इग्नोर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जब आई की वैल्यू 2 होगी तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, राइट, इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द स्टार्ट। एंड इसके बाद जब भी आई की वैल्यू 3 होगी लेट से, तो एस की वैल्यू 3 के बाद तो चल ही नहीं सकती, तो यहीं पे लूप खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमने फॉर लूप में स्पेशली मेंशन कर दिया था जितने एलिमेंट्स है +2। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 4 एंड 4, राइट, 8 एलिमेंट्स है। 8 डिवाइडेड बाय 2 +2 भी किया था, तो टोटल 3 बार चलेगा, तो 3 बार ये लूप यहाँ पे रन हो गया। दैट्स वाई हम 3 इंटू आई कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है लेट्स यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाता, फिर हम क्या करते, तो इसीलिए अगली एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम एक और बार एस की लूप चलाते हैं, जिसमें नाउ 3 इंटू 3 9 होता, बट यहाँ पे तो 8 तक की एलिमेंट्स है। इसीलिए हमने कह दिया कि 3 इंटू आई या फिर एन, इनमें से जो भी छोटी वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू को इंसर्ट कर लेना, वहां से स्टार्ट कर लेना। तो दिस इज द लॉजिक। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड देन यहाँ पे हमने जस्ट एक सेट बना लिया। सेट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। एक बुलियन ले लिया, सारे एलिमेंट्स को बचे हुए को मैं यूनिक में स्टोर करा रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जो यूनिक नहीं होता, यहाँ पे इस यूनिक फॉल्स हो जाएगा, और मैं उस यूनिक एलिमेंट को यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक कर दूंगी, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे रिटर्न हम कर देंगे अगर मिनिमम रिमूवल अभी भी मेरे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल हो जाते हैं, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे n+2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अदरवाइज n+2 डिवाइडेड बाय 3 क्यों करेंगे, बिकॉज ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा एरे, जो भी हमारा पूरा का पूरा एरे है वो एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी मींस नो एलिमेंट इज देयर, एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नो एलिमेंट मतलब वो भी एक यूनिक एलिमेंट माना जाएगा। एंड अदरवाइज हम मिनिमम रिमूवल्स को यहाँ पे शो कर देंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार ड्राई रन जरूर करके देखना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर आल्सो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ लेंथ n। ठीक है, अगेन ये एरे का ही क्वेश्चन था। योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेड द स्मॉलेस्ट मिसिंग इवन नंबर। तो आपके पास एक एरे गिवन है, एरे के अंदर आपको बताना है स्मॉलेस्ट मिसिंग इवन नंबर कौन सा है। बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 10 है। अभी इस एरे के अंदर मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर 4 भी है, नेक्स्ट इवन नंबर 6 भी है,
नेक्स्ट इवन नंबर 8 नहीं है यहाँ पे, राइट, बट उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर 10 है। तो मुझे आउटपुट में शो करना है वो कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इवन नंबर, तो 8 आ जाएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे 8 होता तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी नेक्स्ट नंबर है, अभी 8 है सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या बनेगा 10, तो दैट्स वाई फिर हम 10 बता देते कि इसके अगले वाला, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इनपुट आपको गिवन होगा साइज ऑफ एरे, उसके बाद एरे गिवन होगा, एरे की वैल्यूज गिवन होगी और आउटपुट में आपको जस्ट बता देना है। अब इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच का हमने यूज किया है जिसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर लिया कि पूरे के पूरे एरे में कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम है, क्यों, ताकि उस मैक्सिमम तक हम लूप को रन कर सके, तभी तो हमें पता चलेगा ना हमें कहाँ तक चेक करना है। एंड देन मैंने बूल फाउंड एक फ्लैग की तरह क्रिएट कर लिया जो कि स्टार्टिंग में फॉल्स है। अब मैं एक एक करके हर एक इवन नंबर को चेक कर रही हूँ, तो अगर मुझे हर एक इवन नंबर मिलता जाएगा उस लार्जेस्ट वैल्यू की तरह, तो सिंपली इट्स फाइन। अगर मुझे इवन नंबर नहीं मिलेगा तो उस केस में जो फाउंड है अगर वो ट्रू नहीं होता, तो जो भी इवन नंबर था जो हमारे एरे के अंदर गिवन नहीं था वो डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और अगर लार्जेस्ट इवन नंबर की वैल्यू -1 रही तो ये कौन सा केस होगा कि लेट से 2, 4, 6 और 8 ये एरे के एलिमेंट्स है और सारे इवन नंबर प्रेजेंट है, तो जो भी नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले को देने के लिए हमने इस वाली लूप का यूज किया, राइट, जिसमें हम 0 से लेके एन तक जा रहे हैं ताकि मैं लार्जेस्ट इवन नंबर फाइंड आउट कर सकूं। तो यहाँ से लूप से मेरे पास 8 आ जाएगा कि वो लार्जेस्ट इवन नंबर है, एंड जो भी लार्जेस्ट इवन नंबर है उसमें +2 कर देंगे यानी कि नेक्स्ट इवन नंबर यानी कि 10 आउटपुट में चला जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट कि आपको इसे ड्राई रन करके देखना है, बिकॉज ड्राई रन करने से एंड खुद से एक बार कोड के सॉल्यूशन को एग्जांपल लेके समझने से जितना क्लियर होगा वो आपको कभी भी नहीं होगा। सो आई होप यू आर डन विद दिस। इसके अलावा यहाँ पे एक HTML क्वेश्चन भी आया था, राइट, तो अगर आपने भी शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी आपके पास वेब का क्वेश्चन था उसकी डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऑल्सो अभी ऐसा ही सेट की कॉग्निजेंट एग्जाम अभी है, अभी 28 तक है, राइट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी है। तो अगर अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपकी आने वाले बैचेस में एग्जाम होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो कॉग्निजेंट का अपडेटेड प्रिपरेशन कोर्स। ये बहुत ही एलिजिबल है, इसका डिस्काउंट कूपन लग जाएगा तो आपको नियरली 300 रुपीज तक का कोर्स पड़ेगा, विच इज वेरी गुड, राइट, 300 to 400 इन बिटवीन। नाउ यहाँ पे आप कंटेंट चेक कर सकते हो, रेज्यूमे, कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड, गेमिफाइड असेसमेंट, SQL एंड कोडिंग क्वेश्चन, हर एक सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आप एज वेल एज कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस हर एक कंपनी का चेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली संकल्प बैच ले लीजिए, उसमें आपको हर कंपनी के मॉड्यूल्स और हर कंपनी की डिटेल्स मिल जाएगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट, एंड प्लीज कमेंट, अगर यहाँ तक वीडियो को देखिए है तो आई होप यू गेट द लर्निंग, आपको कुछ आइडिया मिला होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, एक लाइक हिट कर देना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच।